Hello बच्चों, let's understand the question first. The question says the magnetic field existing in a region is given by. तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है दैट इज बी वेक्टर बी नॉट 1+x अपॉन एल के कैप द स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल एंड कैरिंग करंट आई is placed with its side parallel to x and y axis. The magnitude of the net magnetic force experienced by loop is kbl, then k is, है ना. तो देखिए यहाँ पर अगर देखें हम लोग इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने x और y एक्सिस बना लिया ना. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर एक स्क्वायर लूप को रखा हुआ है इस तरह से, ये स्क्वायर लूप हो गया. ठीक है, अब देखिए करंट मान लो मेरे पास में इस तरह से फ्लो कर रही है. ठीक है, ये हो गया एल क्रॉस बी की बात करें तो इस तरफ फोर्स लगेगा, इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा, इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा और इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा. इसका मतलब यहाँ पर हमने नाम दे दिया इसको F1, ये दे दिया हमने F2 और ये दे दिया हमने F3 और ये हो गया F4 क्योंकि वेराइंग है यहाँ पर. ठीक है, अब देखिए पहले हम बात करते हैं F2 या F4 की बात कर लेते हैं. F1 F2 किसी की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको. देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जैसे आप जाओगे x चेंज करोगे आप, इधर x है मेरे पास में, इधर क्या है y है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ F2 जो होगा वो जाएगा मेरे पास I इंटू dx इंटू बी. ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to L. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा I, b का वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पर दैट इज बी नॉट, अंदर हो जाएगा 1+x बाय एल इंटू dx 0 to L और इसका वैल्यू हमको मिलेगा I b नॉट. यहाँ हो जाएगा कितना, इस जगह हमने पुट किया x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2l 0 to L हो जाएगा. तो इसको अगर लिमिट पुट करें हम लोग यहाँ पर तो ये मिलेगा हमको 3/2 I b नॉट L. ठीक है, दैट इज F2. आई थिंक ये सेम वैल्यू हमारे लिए F4 के लिए आएगी. ठीक है, तो F2 एंड F4 दोनों इक्वल है और अपोजिट है तो कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, कैंसिल्ड होगा. ठीक है, सॉरी कैंसिल्ड. तो इन दैट केस F2 और F4 के कारण तो यहाँ पर कोई फोर्स लग नहीं रहा है ना. अब बात करते हैं F1 की. F1 पे अगर देखें तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स है ना. तो F1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास I L, B का वैल्यू हो गया B नॉट 1 प्लस x का वैल्यू कितना है हमारे पास 0 अपॉन L, है ना. तो यहाँ हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया तो आंसर मिलेगा हमारे पास I L B नॉट. ठीक है, इसी तरह से अगर F3 की बात करूं तो ये हो जाएगा I L B नॉट 1 प्लस L अपॉन L इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3/2 सॉरी 2I L B नॉट, है ना. तो नेट फोर्स कितना हो गया मेरे पास में, नेट फोर्स दैट इज I L B नॉट. तो मतलब यहाँ पर अगर देखें k का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास 1 आएगा. तो आंसर रहेगा k का वैल्यू 1. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.